हेलो मित्रों, आप सभी का आपके चैनल वीएम टीचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हिंदी व्याकरण की क्लास में ह्रस्व और दीर्घ स्वर लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। चलिए हम बिना देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो पूरी देखा करें। हमारा आज का क्वेश्चन है, ह्रस्व और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। देखिए, ह्रस्व और दीर्घ हैं। पहले हम आप लोगों को बता दें कि स्वर कुल 3 प्रकार के होते हैं। मात्राओं के आधार पर स्वर कुल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ह्रस्व, दीर्घ और तीसरे नंबर का प्लुप्त स्वर। ह्रस्व जो है, इसमें ह्रस्व और दीर्घ, इसको हम आज आप लोगों को विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। इस पे स्वर को जो है, इसमें प्रश्न हमारे कई प्रकार के बन सकते हैं। जैसे ये आया है, ह्रस्व और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। हाँ, द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं, एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं, या दे देंगे आ कौन से वर्ण है, स्वर है, ह्रस्व है या दीर्घ है, या उ ह्रस्व है या दीर्घ है, री कौन सा स्वर है, ह्रस्व है या दीर्घ है, या एक मात्रिक है कि द्विमात्रिक है। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से करते हैं। देखिए, ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। हमने बताया ना, ह्रस्व स्वर यानी कि आ, ई, उ, री, ये चारों जो हैं इनको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनकी उत्पत्ति जो है दूसरे स्वरों से नहीं होती है। इनकी उत्पत्ति किसी भी स्वरों से नहीं होती, इनकी उत्पत्ति स्वयं में होती है। हाँ, तथा इनके उच्चारण में जो है एक मात्रा का जो है समय लगता है। उच्चारण में जो है इनके एक मात्रा का समय लगता है। आ, ई, उ, री ह्रस्व स्वर की संज्ञा में आते हैं। दूसरा हमारा है दीर्घ स्वर। देखिए, दीर्घ स्वर किसी मूल या ह्रस्व स्वर को उसी स्वर के साथ मिलाने से दीर्घ स्वर बनता है। ठीक है, अगर यदि ह्रस्व स्वर हो, यह छोटा आ है, ठीक है, अगर उसी को हम मिला देते हैं और दीर्घ को मिला देते हैं तो क्या बनेगा? बड़ा आ। छोटे आ ही जैसे सिर्फ बनता है, जैसे छोटा आ रहता है, दीर्घ स्वर रहता है, उसमें सिर्फ क्या रहता है, हमें मात्रा लगानी पड़ती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर को जो है द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। यदि हम 2 मात्रा लगा देते हैं तो वो दीर्घ बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। कितनी मात्राओं का? 2 मात्राओं को। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से आयोग ऐसे भी बना के पूछ लेता है कि ह्रस्व और दीर्घ स्वर में अंतर बताइए। ठीक है, तो समझ लीजिए, जैसे हमने बताया ना कि ह्रस्व में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, उसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं, दीर्घ को 2 मात्रिक स्वर कहते हैं। ये आप अंतर में लिख सकते हैं। और जैसे छोटा आ, छोटी ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। इसमें आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, 4 ह्रस्व होते हैं और बाकी जो हैं दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर होते हैं, इनके उच्चारण में जो है 2 मात्राओं का समय भी लगता है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? 2 मात्रिक स्वर भी कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, और री क्या होता है? ये ह्रस्व स्वर होता है। आप लोगों को आशा तो यही है कि सभी ह्रस्व या दीर्घ स्वर बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी देखिए, छोटा, छोटी ई, उ, री, ये जो 4 है स्वर है, इसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं स्वरों को मिला के जो बनता है मात्रा लगा के, उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर की संज्ञा में आते हैं। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। यहाँ से मैं वीडियो समाप्त करती हूँ।